स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस में। दोस्तों आज करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ पर अपन इनको डिस्कस करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए ज़रा, फर्स्ट आपके सामने है कि हाल ही में कहाँ हड़प्पा कालीन आपकी प्राचीन जो है वो कब्र ग्रह क्या पता चला है, यानी कहाँ कब्रों के बारे में पता चला है। तो ये कच्छ गुजरात में पता चला है कि यहाँ पर आपकी ये प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ जैसे आपके सामने आ रहा है कि हाल ही में गुजरात के कच्छ ज़िले के लाखागार गांव, है ना, ये साइट आपने पढ़ी होगी, इसे हड़प्पा संस्कृति आपने पढ़ी है तो वहाँ पर आपको इसको पता होगा कि लाखागार में एक प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगृह की खोज हुई है। यह खोज केरल विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग के द्वारा की गई खुदाई में के दौरान हुई है, जिसमें 5300 साल पुराने अवशेष मिले हुए हैं, है ना। ये आप याद रखेंगे। इस खोज में प्रारंभिक हड़प्पा काल के दफन स्थल, निवास स्थान और सांस्कृतिक संबंधों के प्रमाण आपके मिले हैं। 200 मीटर बाय 200 मीटर के क्षेत्र में स्थित आपका ये खोज की गई है, जिसमें ये पता चला है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यह खोज जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी को और समृद्ध करेगी। प्रारंभिक हड़प्पा सांस्कृतिक साथ में ये आपका ये महत्वपूर्ण रहा है ना। हड़प्पा स्थल आपका ये है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने है कि हाल ही में किसने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उद्घाटन किया है। किसका, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का किया है। ये कहाँ पर आपका गोरखपुर में किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला हुआ है। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द न्यूयॉर्क सिटी ऑनर्स। किसके लिए मिला हुआ है आपके ये हम लोग इस्कॉन का आपने नाम सुना होगा। इस्कॉन जो कृष्ण भक्ति के लिए आपका है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस, इस्कॉन का फुल फॉर्म है। उसी के आपके इस्कॉन के जो आपके राधानाथ स्वामी हैं, ये इनके लिए आपका ये पुरस्कार दिया गया है। इसको थोड़ा सा अपन और एक्सप्लेन करेंगे। इस्कॉन के एक प्रमुख नेता राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क शहर के अधिकारियों के दशकों तक सामुदायिक आपके आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए आपका इनको ये सम्मान दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है। तो किसने किया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम यूके के शोधकर्ताओं ने एक सिंथेटिक ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है इस पर काम किया है। ये आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए करिएगा आप लोग, इसको अच्छी तरीके से फिर नोट करके आगे पढ़ते रहिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, आपका इंडिया रेल वन जो ऐप है आपका ये अश्विनी वैष्णव जी ने रेल वन ऐप लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जानना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया रेल वन ऐप का शुभारंभ। यात्रियों के लिए वन स्टॉप समाधान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन ऐप का शुभारंभ किया है, जो सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है, ठीक है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर रेलवे में इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि हाल ही में पहला आसियान इंडिया क्रूज डेलीगेशन किस शहर में आयोजित आपका हुआ है। तो ये आपका क्षेत्रीय संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत में 1 जुलाई 2025 को चेन्नई में आपका ये किया गया है। ये इसके बारे में जानकारी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है आपका, ठीक है। भारत आसियान के बीच समुद्री सहयोग का आपका ये सुदृढ़ करेगा, ठीक है। सतत तटीय और आपका क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपका ये काम करेगा, आपका आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आपका कार्य करके इनके एकीकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सागरमाला योजना आसियान कम्युनिटी विजन 2045 को समर्थन देना, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसका आयोजन स्थल है वो क्या है, MV एम्प्रेस क्रूज शिप चेन्नई पोर्ट पे किया गया। 10 आसियान राष्ट्र प्लस आपके तिमोर लेस्टे के 30 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। संवाद का अगला चरण महाबलीपुरम में आपका आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय परिवहन मंत्री ने इसमें भाग लिया।
भारत के 5000 किलोमीटर नौगांव जलमार्गों का जल निकासी योजना इसमें शामिल है। 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या 10 लाख विमान तक आपका इसको पहुंचाने का इनका लक्ष्य है। यह नेटवर्क भारत 2047 आसियान कम्युनिटी की विजन 2045 को विकसित करेगा। ठीक है। अब राज्य मंत्री जी जो शांतनु ठाकुर हैं, इन्होंने के द्वारा एशियन इंडिया एक्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, इनका कहना है। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है आपके सामने, हाल ही में कहाँ पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया। तो कहाँ पर आपका भारत के विज्ञान आधारित टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत लद्दाख में पहला एस्ट्रो टूरिज्म आपका बनाया गया, यानी एस्ट्रोलॉजी पूरा अंतरिक्ष से संबंधित आपका एक टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। लद्दाख की भौगोलिक विशेषताओं जैसे उच्च ऊंचाई, शुष्क मौसम और न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण का उपयोग कर इसे खगोल विज्ञान जो पर्यटन है इसको बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेल ट्रेन सुरक्षा को बेहतर बढ़ाने के लिए किसके साथ मिलकर AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम आपकी लगाएगी। तो भारतीय रेलवे जो है वो ट्रेन की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आपकी MBIS की स्थापना को आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर आपका ये समझौता किया है। इससे कि सुरक्षा अच्छी तरीके से हो सकेगी ट्रेन की, उसके लिए कदम उठाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में गजमित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये दोस्तों जो गजमित्र योजना है ये असम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। गजमित्र योजना के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम लोग हैं कि असम ने जुलाई 2025 में आपका लक्ष्य है मानव हाथी संघर्ष को कम करना और समुद्री सहअस्तित्व को बढ़ावा देना, इसके प्रमुख लक्ष्य रखे गए। इसके उद्देश्य जो हैं मानव हाथी संघर्ष को कम करना और आपका ये सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन लोगों ने कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस किए करंट अफेयर्स के, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, है ना। जो भी आपको जानकारी यहाँ पर बताई जाती है इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लिया करिए, समझ लिया करिए। ठीक है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा इसलिए इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें।